ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब डर में। भारत का प्रचंड हमला, पाक की हार बेनकाब हुई। पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला भारत का वार। मल्टी डोमेन खतरे और पाकिस्तान का डर। क्या पाकिस्तान सच में सुरक्षित है? 4 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर के प्रचंड हमले ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी थी और आज भी वो डर उनकी आंतरिक बैठकों में गूंज रहा है। आसिम मुनीर जैसे वरिष्ठ अधिकारी खुद इस डर को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। भारत की मिसाइल और रणनीतिक ताकत ने पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता और घबराहट की आग भड़काई है। यही डर आज पाकिस्तान के हर कदम पर छाया हुआ है और उसकी हर योजना में दरार डाल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ में कश्मी। आज की इस खास पेशकश में हम उस पाकिस्तान की बात करेंगे जो ऊपर से जितना शोर मचाता है अंदर से उतना ही डरा हुआ है। वो पाकिस्तान जो हर मंच पर जीत का झूठा ढोल पीटता है, लेकिन उसकी फौज और हुकुमरान नींद में भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कांप उठे हैं। भारत के प्रचंड एक्शन ने पाकिस्तान की असलियत को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। ये कहानी है उस डर की जो इस्लामाबाद के दरबारों से लेकर रावलपिंडी के बंकरों तक फैला हुआ है और आज उसी डर को खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सार्वजनिक मंच से कबूल कर लिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवाद की आग धधक रही है और पाकिस्तानी हुकूमत बेबस नजर आ रही है। हर नाकामी के बाद पाकिस्तान का वही पुराना राग शुरू हो जाता है। अफगानिस्तान से आतंक को भारत का समर्थन, लेकिन काबुल और नई दिल्ली दोनों ने इन बेबुनियादी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सच ये है कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने की पुरानी बीमारी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा झटका था जिसने उसकी फौजी ताकत को सारे दावे की हवा निकाल दी थी। पाकिस्तान चाहकर भी उस प्रचंड हमले को भूल नहीं पा रहा है। 4 दिनों तक चले उस छोटे लेकिन बेहद तेज संघर्ष में भारत ने साफ कर दिया कि अब सब्र की नहीं, जवाब की नीति चलेगी। स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। वो सिस्टम जिस पर पाकिस्तान सालों से घमंड करता रहा है, वो भारतीय मिसाइलों के सामने बुरी तरह फेल साबित हुआ। बिल्कुल, पाकिस्तान के जनरल और नेता चाहे जितनी भी हवाई बातें कर ले, सच्चाई अक्सर उनके ही मुंह से फिसल जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ थे और हार के बाद जिन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया, उन्होंने खुद पाकिस्तान के नए डर का खुलासा कर दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने माना कि पाकिस्तान को अब मल्टी डोमेन तैयारी की जरूरत है, यानी खतरा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हर मोर्चे पर है। ये बयान अपने आप में पाकिस्तान की घबराहट और हताशा को उजागर करता है। आसिम मुनीर ने खुद कबूल किया कि पाकिस्तान के सामने चुनौती अब सिर्फ पारंपरिक सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रही। उन्होंने कहा कि साइबर, आर्थिक और इंफॉर्मेशन वारफेयर भी अब बड़े खतरे पर बन चुके हैं। सवाल ये है, अगर पाकिस्तान इतना मजबूत था तो उसे इतनी दिशाओं में डर क्यों सता रहा है? असल में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया है कि भारत अब हर स्तर पर जवाब देने की क्षमता रखता है। यही डर आज पाकिस्तान की फौज की नींद उड़ाए हुए है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत के साथ उस छोटे लेकिन तीखे संघर्ष के बाद से पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा का माहौल पूरी तरह से अस्थिर हो चुका है। फौज हो या फिर सरकार, हर कोई आशंकाओं में घिरा हुआ है। पाकिस्तान जानता है कि भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है। यही एक लाइन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खौफ बन चुकी है। उसे डर है कि भारत कभी भी कहीं से भी फिर से वार कर सकता है। बिल्कुल, आज हालात ये है कि पाकिस्तान बाहर दुश्मन खोजता फिर रहा है, जबकि अंदर ही अंदर वो खुद से हार रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात उसके हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं, यानी कि निकल चुके हैं। आतंकवाद वहां पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है, लेकिन अपनी नाकामी मानने के बजाय पाकिस्तान हर बार भारत पर उंगली उठाता है। ये वही पुरानी घिसी पिटी और बेनकाब हो चुकी रणनीति है जिस पर अब दुनिया भी भरोसा नहीं कर पाती। असीम मुनीर का एक और बड़ा डर दुनिया के सामने रख दिया है, गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए नया खतरा है और इसी नाम पर देशों में कड़े नियम बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना इन नियमों की आड़ में अपनी आलोचना दबाना चाहती है। आलोचकों का कहना है कि कानून फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने का हथियार बनेगा, यानी डर इतना है कि अब सवाल पूछने वालों से भी खौफ नजर आता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बोलते हुए आसिम मुनीर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान की बेचैनी को साफ दिखाता है। उन्होंने एक जटिल बदलते हुए वैश्विक, क्षेत्रीय और आंतरिक सुरक्षा माहौल की बात की। दरअसल ये उस अस्थिरता की स्वीकार रोकती है जिसमें पाकिस्तान आज जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उसे हर तरफ खतरे ही खतरे नजर आ रहे हैं और ये खतरे पाकिस्तान की अपनी नीतियों का नतीजा है। बिल्कुल, मुनीर ने कहा है कि दुश्मन तत्व अब सीधे टकराव की बजाय अप्रत्यक्ष और स्पष्ट तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने प्रॉक्सी और आंतरिक कमजोरियों का जिक्र किया, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान खुद बरसों से यही खेल खेलता आ रहा है। अब जब वही आग उसके अपने घर में लग रही है तो वो घबरा गया है। जिन तरीकों को वो दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करता था वही आज उसके लिए डर का कारण बन गए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की फौज अब अपने भविष्य के नेताओं को इन तथाकथित मल्टी डोमेन खतरे से निपटने की ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। ये बयान अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान को अपनी मौजूदा हालत पर भरोसा नहीं है। उसे डर है कि आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत की सैन्य और रणनीतिक ताकत ने पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया है कि अब पुराने हथकंडे काम नहीं आने वाले। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के सैन्य क्षमताओं की पोल खोल दी है। एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी, मिसाइलों को रोक पाने में असफलता और उसके बाद की घबराहट, सब कुछ दुनिया ने देख लिया है। इसके बावजूद पाकिस्तान के नेता झूठी जीत के दावे करते नहीं थकते, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी फौज अंदर से डरी हुई है और उनका सिस्टम हिल चुका है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान हर तरफ खतरे की बातें कर रहा है। बिल्कुल, भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीति अब बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमला होगा तो जवाब भी उसी ताकत से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी नीति का उदाहरण था। पाकिस्तान इस सच्चाई को जितना जल्दी समझ ले उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान अब भी सच्चाई स्वीकारने के बजाय बहाने और आरोपों की राजनीति कर रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि भारत ने उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मात दे दी है। हर बयान, हर चेतावनी, हर तैयारी में पाकिस्तान को भारत का साया दिखता है। असीम मुनीर के शब्दों में झलकता ये डर किसी से छिपा नहीं। मल्टी डोमेन खतरे की बात असल में भारत की व्यापक ताकत की स्वीकारोक्ति है, जिसे पाकिस्तान अब नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की कहानी आज एक ऐसे देश की कहानी बन चुकी है जो खुद अपनी गलतियों का बोझ ढो रहा है। आतंकवाद, आंतरिक अस्थिरता, कमजोर और सुरक्षा, झूठे दावे, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने बस उस नकाब को पूरी तरह उतार दिया है। अब डर, घबराहट और असमंजस पाकिस्तान की पहचान बनते जा रहे हैं। और अंत में तस्वीर बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान चाहे जितना भी शोर मचाए, सच्चाई यही है कि वो भारत के दृढ़ संकल्प और ताकत से डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर उसके जहन में एक डर बनकर बैठ चुका है। असीम मुनीर के बयान उसी डर की खुली स्वीकारोक्ति है। पाकिस्तान आज हर मोर्चे पर असहज है और भारत जानता है कि उसकी यही मजबूती उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ, तहकीकात, हर खबर की तह तक।